हेलो दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आज की कहानी बलात्कारी का प्यार भाग 36। आरसी हॉस्पिटल में खड़ी हुई बहुत रोती है। उसे कोई समझाने वाला नहीं था। तभी वो अपना फ़ोन निकालती है और रोशनी को कॉल करती है। रोशनी कॉल नहीं उठाती है। आरसी अब और परेशान हो जाती है। उसे बहुत टेंशन होती है। आरसी सोचती है कि मेरी तो पूरी दुनिया लुट जाएगी अगर पापा को कुछ हुआ तो। उसे वो लम्हे याद आते हैं जब आदित्य ने आरसी को अपनी बेटी की तरह पाला था। आदित्य जब ऑफिस से घर आता था तो सबसे पहले आरसी के साथ खेलता था। वो उसके साथ जब तक टाइम ना स्पेंड करता था उसका दिन नहीं निकलता था। और आज पापा को क्या हो गया है? आरसी एक बार फिर रोशनी को कॉल करती है। आरसी बहुत परेशान होती है। रोशनी, हेलो आरसी, कैसे हो? सब ठीक तो है ना? रोशनी कॉल उठाकर आरसी से कहती है। आरसी जोर जोर से रोने लगती है। अब रोशनी भी टेंशन में आ जाती है कि आरसी को क्या हुआ है जो वो इतना रो रही है। आरसी, बेटा क्या हुआ तुम्हें? कुछ बताओ तो सही। आरसी, मैम वो पापा, और वो रोने लगती है। फिर से रोशनी, क्या हुआ पापा को? आरसी, पापा हॉस्पिटल में और उन्हें हार्ट अटैक आया है। और वो फिर रोने लगती है। रोशनी अब खामोश हो जाती है। उसके पैर लड़खड़ाने लगे थे। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। आंखों से अब आंसू बह रहे थे। वो अब बहुत परेशान हो जाती है। रोशनी रोते हुए अपने पापा के पास जाती है और उन्हें बताती कि आदित्य को हार्ट अटैक आया है और उसकी कंडीशन सीरियस है। और वो अपने पापा से लिपटकर बहुत रोती है। अब बाप बेटी दोनों रो रहे थे। रोशनी के पापा, बेटा तुम हॉस्पिटल जाओ, आरसी को तुम्हारी अभी ज़रूरत है, वो बहुत परेशान होगी। और दोनों फिर रोने लगते हैं। रोशनी अब जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकलती है। वो पूरे रास्ते सोच में डूबी रहती है। आज उसे आदित्य की सभी बातें याद आ रही थी। रोशनी, क्या मैंने आदित्य के साथ गलत करा जो मुझसे नाराज़ हो गया? क्या मुझे रात को आना नहीं चाहिए था? आज रास्ता भी बहुत बड़ा लग रहा था। मैं अपनी सोच में डूबी हुई थी। रोशनी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो भागकर आरसी के पास जाती है। आरसी रोशनी को देखकर रोने लगती है। रोशनी की आंखें भी नम थी। वो आरसी को संभालती है पर वो खुद भी टूट रही थी। आदित्य की कंडीशन अभी भी खतरे में थी। 10 दिन बाद आज आदित्य की हालत में कुछ सुधार आया था। वो अब सबको देख सकता था। आरसी और रोशनी भी 10 दिन से यहीं हॉस्पिटल में थे। डॉक्टर, क्या हम पापा से मिल सकते हैं? डॉक्टर, हाँ आप अब मिल सकते हैं, पर कम ही बातें करने की कोशिश करना। आरसी, जी डॉक्टर साहब। और वो अंदर रूम में जाती है। आरसी आदित्य को देखकर नम आंखों से, कैसे हो पापा? अब कैसी तबीयत है? आदित्य, अब ठीक हूँ बेटा। और तुमने अपनी हालत कैसी बना रखी है? पापा, मैं जब से हॉस्पिटल आई हूँ तब से मैं यहीं हूँ। आदित्य आरसी के सर पर हाथ फेरता है और उसे प्यार करता है। आरसी, पापा कोई और भी तुम्हारी इंतज़ार कर रहा है। इन 10 दिन में उसकी आंखों से आंसू नहीं टूटे हैं। वो मेरे साथ 10 दिन से यहीं है। आदित्य चौंकता है। कौन है बेटा? आरसी, पापा मैं उन्हें अंदर भेजती हूँ, आप उन्हें देखोगे तो आप बहुत खुश होंगे। आरसी इतना कहकर बाहर निकल जाती है। आदित्य सोचता है कि क्या रोशनी है, फिर सोचता है कि रोशनी नहीं होगी, उसे क्या लेना मेरे से। तभी वो गेट के पास देखता है, वहाँ रोशनी खड़ी थी। रोशनी के चेहरे पर बहुत उदासी थी। वो अब आदित्य के पास जाती है। कैसे हो आदित्य? तबीयत कैसी है? आदित्य, अब पहले से ठीक हूँ। रोशनी, सॉरी आदित्य। सॉरी क्यों? रोशनी, जो मैं उस दिन नहीं रुकी थी, आपके रोकने पर भी मुझे रुकना चाहिए था, तुमसे बात करनी चाहिए थी। अब रोशनी की आंखें नम हो गई थी और आदित्य की आंखें भी नम हो जाती है। आज दोनों बहुत खुश थे। आज रोशनी के दिल में भी आदित्य के लिए बहुत फीलिंग थी। तभी आरसी अंदर आती है। आरसी, मैम क्या आप पापा को माफ़ करेंगे? आदित्य और रोशनी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। आदित्य, रोशनी, मैंने आरसी से सब कुछ बता दिया है अपने बारे में, जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। रोशनी चौंकती है। क्या? और वो आरसी की तरफ देखती है। आरसी, मैम मैंने पापा को माफ़ कर दिया है, प्लीज़ आप भी पापा को माफ़ कर दो। रोशनी, मैंने तो आदित्य को पहले ही माफ़ कर दिया था। आरसी अब बाहर निकल जाती है। बाहर आकर आरसी सोचते कि आज पापा और रोशनी मैम एक हो जाएंगे। वो अब बहुत खुश थी। आदित्य रोशनी से कहता है, रोशनी मैं अब भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारी जगह किसी को नहीं दी। 20 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। पता है रोशनी, तुम्हें देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। मुझे अलग अलग फीलिंग आती है। रोशनी, तुम पिछली गलती माफ़ करके मुझे एक मौका दोगे अपनी लाइफ में आने के लिए? आदित्य बोले जा रहा था। रोशनी सब सुन रही थी। आदित्य, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, प्लीज़ अब मान जाओ ना। क्या रोशनी आदित्य के प्यार को अपना लेगी? जानने के लिए पढ़िए अगला भाग। दोस्तों,
ये था बलात्कारी का प्यार भाग 36। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।